पहले क्या होता था ना, नृत्य चलता था, तो नृत्य के अंदर क्या होता था कि एक ही व्यक्ति होता था, एक तरफ पुरुष बनता था, एक तरफ स्त्री बनता था, है ना। पहले तो क्या था कि वो स्त्री तो नाटक करती नहीं थी स्टेज पर आकर के, स्त्री तो वो बहुत शालीनता थी, स्त्री तो अपने कभी वो मिलती नहीं थी करने के लिए नृत्य वगैरह, तो स्त्री करे ऐसा वो संभव ही नहीं था। ये स्त्रियाँ जो नृत्य कर रही तो ये तो कुशील है भैया, ये तो वेश्यावृत्ति है। जो स्त्री स्टेज पर आकर नृत्य कर ले वो तो साक्षात कुशील है, चाहे वो धर्म के नाम प्रसंगों में हो चाहे बाहर के प्रसंगों में हो, वो तो साक्षात कुशील है। जो पुरुषों के सामने आकर डांस कर ले, वीडियो बनवा के भेज दे, हैं, और कोई पुरुष देखे स्त्री के नृत्य को, तो साक्षात कुशील है, वो तो साक्षात कुशील है। तो होता क्या था कि वो स्त्री वो पुरुष एक तरफ से स्त्री तो नृत्य करता था, एक ही और पता नहीं लगता था कि ये एक है कि दो हैं, इतना इतना एक्सपर्ट होता था वो। लेकिन वास्तव में जो समझदार पुरुष थे जानते थे ये दो नहीं है, ये एक है, ये यही स्त्री है और यही पुरुष है। और दिखता कितना था, कैसा था, दिखता दो था। हाव भाव भी ऐसे करता था, चेष्टा ऐसा करता था कि सामने वाला जी बैठे कामी व्यस्त नहीं हो जाए। जो वो था ना, वो स्त्री के वेश करे, पुरुष के डांस करे, तो हाव भाव ऐसे करता था कि वो उसको सामने वाले को बैठे बैठे ना काम वासना उत्पन्न हो जाए उसको। लेकिन है कौन, वो भले ही कितनी बड़ी स्त्री बन जाए, कितने स्वांग कर ले, लेकिन अंदर में कौन है? अंदर में कौन है? अंदर में तो भाई पुरुष ही है। भले दिखता स्त्री हो लेकिन अंदर में क्या है, पुरुष है। लेकिन भूल के अपने को स्त्री बन जाए तो बस वो उसे याद दिलाते हैं कि भाई तू पुरुष है, तू पुरुष है। उसे भी याद दिलाते हैं, जो सामने बैठे हुए देख रहे हैं उनको भी याद दिलाते हैं कि भैया स्त्री नहीं है, ये पुरुष है। ऐसा जानते ही काम वासना ही मिट जाती है। जैसे जैसे देशभूषण कुलभूषण की अपनी जानते ही ये हमारी बहन है, ये अन्य स्त्री नहीं है, स्त्री तो है, बहन भी स्त्री है, लेकिन वो है कौन, वो मेरी बहन है। ऐसा जानते ही दृष्टि हटानी पड़ी कि हट गई? हट गई अपने आप। देखो कमाल की बात, मतलब ऐसा ज्ञान में आया ये हमारी बहन है, और उन्होंने क्या क्या प्रण लिया, हम पश्चाताप लेंगे। और क्या पश्चाताप लेंगे कि जंगल में जाके मुनि बनेंगे, अब जगत की सारी स्त्रियां हमारी बहन है। इतना बड़ा प्रायश्चित लिया। जगत की सारी स्त्रियां बहन समझानी, इतना बड़ा प्रायश्चित लिया। फिर कहना ये सब हमारी बहन, हमने भ्रांति करी, अब इस भ्रांति का उपाय है, अब सब बहन हो गई। इसलिए ज्ञान में वस्तु व्यवस्था आते ही भ्रांति टिक नहीं सकती। भ्रांति टिकी है तो ज्ञान में वस्तु की आई नहीं है। क्या, यदि भ्रांति टिक गई ना तो इसमें ज्ञान में नहीं आई है। कुछ साथ में वो चारित्र होकर उदय में कार्य चलना अलग बात है, लेकिन भ्रांति तो मिट जानी चाहिए ना कि ये दो वस्तुएं एक हैं। दो वस्तु तो एक नहीं हो सकती, एक साथ रहने में बाधा नहीं है, एक होने में बाधा है। क्या, एक एक साथ रहने में बाधा नहीं है दोनों के? एक साथ तो छह द्रव्य रह सकते हैं, जीव भी रह सकता है, पुतल भी रह सकता है, जीव भी सब रह सकते हैं, द्रव्य भी रह सकता है, गुण भी रह सकते हैं, पर्याय भी रह सकती हैं, सब रह सकते हैं एक साथ। लेकिन एक साथ रहने और एक साथ होने, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों एक साथ हो नहीं सकते। ऐसा, तो क्या कह रहे हैं, जीव अजीव एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। जीव ने प्रवेश करा, अजीव ने भी। जीव भी नाच रहा, अजीव भी नाच रहा, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। काहे का, कर्ता रकम का। क्यों कर रहे हैं, तेरी बुद्धि को सही करने के लिए। अब आचार्य देव कराएंगे नाटक, तो तुम देखना, जब आचार्य देव नृत्य कराएंगे ना, तब देखना नृत्य कैसा होगा। अब तो जीव जीव कराया था नृत्य, अब किसे कराएंगे, अब कर्ता कर्म नृत्य कराएंगे। देख क्या कह रहे हैं, जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। अलंकार की भाषा में लिखा है ना समयसार जी, समयसार जो लिखा है, नाटक लिखा है, अलंकार की भाषा में है। इसकी भाषा अलंकृत भाषा है, तो अलंकार के रूप में समझाया गया है सब जीवों को। और जो समयसार नाटक जो लिखा ना बनारस जी ने, स्वतंत्र रचना जो उनकी उनकी जो रचना है कलश के आधार पर, वो समयसार नाटक, उसका नाम समयसार नाटक ही रख दिया उन्होंने। तो ऐसा है ना, क्योंकि वो समयसार नाटक ही है। तो उसमें पहले उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जाने, उस ज्ञान की महिमा है। उस स्वांग को क्या करे, ज्ञान 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 उस स्वांग को यथार्थ जान लेता है। जो ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस ज्ञान की महिमा कैसी है, उसकी ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। वो ज्ञान कैसा है, तो काव्य पढ़ते हैं, देखो इसका है ना, एक कर्ता चिद मिह
में कर्म कोपादयोमि इत्याज्ञानां शम्यदभितः कर्तकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्मत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथग् द्रव्य निर्भासी विश्वम। हाँ जी, अर्थ क्या देखो क्या है श्लोक का अर्थ। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूं और क्रोधादिक भाव मेरे कर्म है। क्या लिया सब शुरू में उठा के करके मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो करता और क्रोध मेरा कर्म, यह जो है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अब इसको सिद्धांत को लेना आप दो लाइनों को पूरा समय से आज ये कर्ता कर्म छत्तर आत्मा के अंदर ये सिद्धांत चलेगा पूरा। इसके अंदर क्या चलेगा कि मैं आत्मा करता और ये क्रोधादिक मेरे कर्म है ना। तो चैतन्य स्वरूप आत्मा क्यों कैसा है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है और मानता क्या है कर्ता। किसका कर्ता मानता है? क्रोध आदि का कर्ता मानता है अपने को। क्रोध आदि कहने में समस्त कषाय लेनी चाहिए। क्रोध काली क्रोध कहा ना, तो क्रोध के आगे आदि लगा हुआ है। आदि के अंदर क्रोध मान माया लोभ हास्य जितनी कषाय हैं समस्त कषाय ले लो। समस्त कषाय किसकी हैं कि मेरी हैं। हंसा कौन? मैं। रोया कौन? मैं। शोक में कौन पड़ा? मैं। वेद का उदय किसका आया? मेरा। ये सब जो इसको लगता है कि मेरे 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 हैं, ऐसी अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया है कि मैं करता और सब भाव मेरे कर्म। क्रोधादि लिख दिया क्रोधादि। तो क्रोधादि कहने का मतलब ये है, जैसे कहते हैं बहुत सारे आदमी एक साथ बैठे हों तो ग्रुप को कुछ भी कहते हैं। यात्री ट्रेन में जा रहे कितने, सब क्या हैं? सब यात्री। सब अलग अलग हैं लेकिन सब यात्री। ऐसी क्रोधादि सब क्रोध के अंदर आ गए। क्रोध को क्यों लिया सबसे पहले? क्रोध को इसलिए लिया जो जीव अपनी आत्मा को नहीं देखता, सुनता, पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, जानना चाहता नहीं है, उसे अपनी आत्मा के प्रति अत्यंत क्रोध है। इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। क्लियर है? अपनी बात ही सुनना नहीं चाहता, अपने बारे में सुनना पसंद ना करे। ऐसे कैसे हो जाएगा? आत्मा ही रहेगा सब कुछ है। आत्मा ही आत्मा सुन लो बस, खाना हो जाएगा तुम्हारा, तो पीना सब हो जाएगा। फिर तो आत्मा से खाली आत्मा को खा लेना, आत्मा को पी लेना। ऐसी बातें करेगा कि वो आत्मा के बारे में सुनने पसंद नहीं करेगा। इसको कहते हैं अत्यंत तीव्र मोह। क्या कहते हैं इसको? हाँ, अपने बारे में कान में सुनना ही पसंद ना करे कि मैं कौन हूं, तो उसको अत्यंत तीव्र मोह होता है उस जीव को। लेकिन थोड़ी मंद कषाय पड़ती हैं तो सुनना पसंद करता है, उसको कहते हैं मंद मोह। जब ये सुनना चिंतन करता है ना तो उसको मंद मोह कहते हैं, और सुनना पसंद ना करता तो तीव्र मोह कहते हैं उसको। तीव्र मोह के उदय में तो जीव अपने बारे में सुनना भी पसंद ना करे कि मैं कौन हूं। मैं एक करता और इतने क्रोधादि भाव हैं, ये सब मेरे कर्म हैं, इन सब का मैं करता हूं, ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं, मैं इन सब कार्यों करता हूं, मेरे द्वारा लाए जाते हैं, मेरे द्वारा ले जाए जाते हैं। ऐसी भ्रांति अज्ञानी जीव को सदाकाल चलती रहती है। ऐसा अनादिकाल से इसके अंदर कर्म भंग ही नहीं पड़ा। इस मान्यता के अंदर अनादिकाल से ऐसी मान्यता चलती आ रही है, इसके अंदर भंग कभी आया नहीं। यदि एक बार भंग आ गया होता तो जीव को मोक्ष हो गया होता। हम संसार में हैं, इसका मतलब ये है कि इसके वस्तु के अंदर अब तक भंग नहीं पड़ा। हम यही मानते आ रहे हैं कि ये मेरे कर्म और मैं इनके करता। और ये अपराध छोटा अपराध नहीं है, ये कोई बहुत छोटा अपराध नहीं है कि चलो ये अपराध, ये बहुत बड़ा अपराध है। जीव का अपराध लगना चाहिए, अपना अपराध बोध होना चाहिए। अपराध बोध क्या है कि मैं अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता, टिक नहीं पाता, रह नहीं पाता, ये अपराध है वास्तव में। और इसके अलावा कोई अपराध के अलावा कोई अपराध नहीं होता भाई साहब, कोई अपराध नहीं है। भगवान निरपराधी हैं, मुनराज निरपराधी हैं। अज्ञानी अपराधी है भाई, फिर अपराध तो बनता है। ऐसी अज्ञानियों की कर्ता करने की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से शमन करती हुई मिटाती है। 5 गेड़ होती है ना, 5 गेड़, तो क्या नाम होता है उसका हिंदी में? क्या नाम होता है उसका? अग्निशमन। अग्नि का शमन कर दे वो कौन? 5 ब्रिगेड है। और अज्ञान का शमन कर दे कौन? अज्ञान का शमन कौन करती है? एक ज्ञान ब्रिगेड। ज्ञान तो चलो आग तो लग जाती है, आग लगने की दिक्कत नहीं है, आग तो लग सकती है। एक 5 ब्रिगेड हो तो कोई दिक्कत है? बुझा देंगे, क्या दिक्कत है? बाहर में खड़ी है हमारे तो घर के 5 ब्रिगेड, फोन करेंगे 2 मिनट में आ जाएगी, बुझा देगी आग, कोई दिक्कत नहीं है। शमन करती है। ज्ञान तो उठ सकता है, लेकिन ज्ञान को शमन काय के द्वारा करते हैं? वो ज्ञान ज्योति के द्वारा।
ज्ञान ज्योति, ज्योति लिखते हैं ना, तो ज्योति माने अंधकार का नाश करते, उसका नाम ज्योति होता है। ज्योति माने जो अंधकार को नाश करे। ये अंधकार है ना, मोह का अंधकार, ज्ञान का अंधकार, क्रोधादि भाव मेरे हैं ऐसा अंधकार, उसको शमन करती कौन करे? वो ज्ञान ज्योति। क्यों? ज्ञान क्रोध रूप नहीं हुआ, इसलिए उसका शमन कर देती है। यदि ज्ञान क्रोध रूप हो जाता तो क्रोध का शमन हो नहीं सकता था, लेकिन ज्ञान क्रोध रूप नहीं हुआ, इसलिए क्रोध का शमन ज्ञान तुरंत कर देता है। लेकिन जानना जरूरी है भैया, जाने बिना ही बात भाई बनेगी नहीं। आएगी आधा के लिए आता है, इसी बात की आएगी, पढ़ाएंगे। तो सब ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। ज्ञान ज्योति ना होती तो वो अज्ञान का भी अभाव नहीं हो पाता। ज्ञान को भूलने का नाम ही अज्ञान है, और ज्ञान के याद करने का नाम ही अज्ञान को मिटा देना है। अज्ञान को मिटाने के लिए कुछ और नहीं करना, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देख करके उसमें रहना है बस। तो अपने घर में रह, बाहर दंगे मचते हो मचते रहे, कोरोना फैलता रहे, तो क्या कर, तो अपने घर में रहे। घर में रहेगा तो बचा रहेगा भैया, बाहर गया तो बाहर चिपट जाएगा। कैसे चिपक गया था घर के अंदर, कोरोना के अंदर निकलना पसंद नहीं करता था घर से। अब क्या है भाई, ज्ञान ज्योति कैसी है? अब वो ज्ञान ज्योति महिमा देखो आचार्य देव अपने कलश के अंदर कर रहे हैं कि वो ज्ञान ज्योति शमन तो कर देती है। कि ज्ञान ज्योति कैसी है? कि परम उदात है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है। और ज्ञान ज्योति किसी का अधीन नहीं है। क्यों किसी का अधीन नहीं है? मतलब किसी पर के अधीन नहीं है, वो आत्मा का स्वरूप ही है और स्वभाव ही है। स्वभाव उसे कहते हैं जो पर से ना आए और जो कभी कहीं ना जाए। स्वभाव किसे कहते हैं? जो पर से ना आए और जो अपने से कभी ना जाए, उसका नाम स्वभाव है। और ज्ञान ज्योति अत्यंत उदात है, किसी के अधीन नहीं है, अपने ही अधीन रहने वाली है। अपनी अपनी है, स्वरूप ही है भैया वो ज्ञान ज्योति, कहीं जाने वाली थोड़ा ना है। अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। एक धीर होता है, एक वीर होता है। वीर माने होता है लड़ाई करे ना, तलवार चलाए, उसको वीर कहते हैं। मारिया आया सब कार्य। और हैं योद्धा, योद्धा मतलब वीर। धीर भी योद्धा होता है, लेकिन वीर माने तो मारे, और धीर माने जो सहन करे, जो किसी का प्रतिकार ना करे, उसका नाम धीर है। जो प्रतिकार ना करे, सब कुछ सहन करे, सब कुछ पी जाए, उसका नाम धीर होता है भैया। कोई गाली दे किसी को, कोई ना बोले, चुपचाप रहे, तो कहना आप तो बड़े धीर हो भाई, हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, इतनी इतनी कह रहे, इतनी सुना रहे तुम्हारे को, अब तो फर्क नहीं पड़ता हैं, तुम्हें इतनी बुराई कर रहे, इतनी निंदा हो रही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने लगे भाई हम धीर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान धीर है, और हम ज्ञान में बैठे हैं, इसलिए हम धीर हैं। और ज्ञान ने क्या निर्णय करा? कहने लगे गालियाँ आदि मुझे नहीं दी जा रही, बुराई मेरी नहीं हो रही, बुरा मेरे साथ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा। ये तो सब पुतला का खेल है भैया, अपना खेल नहीं है। तो ऐसा जानते ही ज्ञान धीर है, और जो ज्ञान में बैठता है वो भी धीर है, अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। उस ज्ञान के अंदर आकुलता किसी प्रकार की है ही नहीं। मेरे कर्मों का परिणाम है। हाँ, ये कर्मों का परिणाम है भैया। इस ऐसा जानते ही, ज्ञान का स्वरूप ऐसा जानते ही हैं, वो अत्यंत धीर हो गया, गंभीर हो गया। धीर है तो गंभीर है, ये समझ लो आप। और धीर नहीं है ना, वो गंभीरता उसके अंदर आ नहीं सकती कहीं भी। कितना बड़ा वीर हो और धीर ना हो, तो उसके अंदर वो नहीं आ सकती गंभीरता। गंभीरता के लिए धीरपना चाहिए। धीर है, गंभीर है भैया, परम निराकुल तत्व है। ज्ञान साम्राज्य है पूरा, ज्ञान महल है, ज्ञान वस्तु है। पढ़ा हमने गाथा नंबर 31 के अंदर, तो कहता है कि ऐसा ज्ञान भगवान है। गाथा नंबर 31 की लास्ट लाइन पढ़ लेना आप उसके अंदर टीका की। तो ऐसा ज्ञान स्वभाव भगवान है, भगवान आत्मा भगवान है और ज्ञान भगवान है। और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। पर की सहायता के बिना, तीन लोग है, ऐसे तीन लोग को नहीं जानता। तीन लोग ना हुआ तो कैसे जानेगा भाई? कि तीन लोग हो ना हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। तीन लोग अपने में है और मैं अपने में हूँ। ज्ञान में आ जाए तो कोई फायदा नहीं, और ज्ञान में ना आए तो कोई नुकसान नहीं, और आता हो तो आ जाए तो कोई नुकसान नहीं, और जाता हो चला जाए कोई नुकसान नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान आनंद मेरे साथ है, लोग के साथ नहीं है। लोग जानने में आए तो ज्ञान आनंद हो, ऐसा नहीं है। लोग जानने में ना भी आए तो भी मैं ज्ञान आनंद के पूरा बना हुआ हूँ, ऐसा है। अब भगवान की पहचान करते हैं ना, ये तीन लोग को जानते हैं। अबे तीन लोग को जानते हैं या अपने को जानते हैं?
तो 3 लोग को नहीं जानते? हाँ जानते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? इससे कोई फायदा नहीं होता। नियम सार जी की बात गाथाएं हैं, लगभग 15-20 गाथाएं हैं, पढ़ना आप खोल के। उसमें लिखा कि 3 लोग को जानते हैं इसलिए सुखी हैं कि अपने को जानते हैं इसलिए सुखी हैं। 3 लोग को तो हम भी जान चुके हैं। कैसे जान चुके हैं? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कोई क्षेत्र छोड़ा, कोई परमाणु छोड़ा, जाने बिना आज सब जान लिया, सुखी हुए कि नहीं? जो अपने को जाने वो सुखी, और जब पर को जानने जाए सो दुखी। अरे पर तो स्वयं ज्ञान में आएगा तेरे, और आएगा तो आएगा, तुझे लाभ नहीं है और ना आएगा तो तेरे को नुकसान नहीं है। पर की सहायता के बिना, परमित गुण है ना, उसके कारण जो है वो सहायता नहीं होती। परमित गुण है उनमें, द्रव्य की हमारे अंदर परिमिति गुण है, तो हम उन सबको जान लेते हैं, और आज जानने में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, हमको नुकसान भी नहीं है, आ जाए हैं कि नहीं मैं नहीं जान सकता, इसने मुझे गाली दी है, मैं इससे मिलूंगा नहीं, मैं इससे बातचीत नहीं करूंगा। तो भाई साहब तू ऐसा करके केवल ज्ञानावरण का बंद करता है। केवल ज्ञानावरण किसे कहते हैं पता है? मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं जान सकता। वो जानने में क्या समस्या है ये तो बता दे। जानने में आने से तेरा क्या चला जाएगा ये तो बता दे। नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो तेरा क्या घिस जाएगा तो ये तो बता। तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरे में से क्या निकल जाएगा तो ये तो बता, और तेरे अंदर क्या आ जाएगा तो ये बता। ऐसी जगह तो जाना चाहिए उल्टा है, जहाँ जब विपरीत परिस्थितियाँ हो ना, और तो उल्टा जाके चेक करना चाहिए अपने ज्ञान को कि तेरा ज्ञान बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा। तेरा ज्ञान वैसा ही है कि नहीं है। ज्ञान पूरा का पूरा है, वो जानने में आ गया, शत्रु जानने में आ गया पूरा का पूरा है। बताओ, वो बिगड़ता ही नहीं है। आ जाए जानने में क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान तो वैसा का वैसे रहता है। ऐसी श्रद्धा अपने स्वभाव की पड़ती होनी चाहिए भैया। पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। किसका? ज्ञान ज्योति का। ज्ञान ज्योति सबको प्रकाशित करती हुई उदय को प्राप्त होती है, इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है भैया। वो जो ज्योति है, वो ज्योति जो सबको प्रत्यक्ष जानती है। 3 लोक के प्रकाशक कोई है तो ज्ञान ज्योति है। समस्त राग को, समस्त आलू के अंदर अनंत जीव है, कौन जानता है? ये जी ज्ञान जानता है। एक बूंद पानी के अंदर संज्ञा जीव है, कौन जानता है? वो ज्ञान जानता है। ये कर्म कहाँ है, कौन जानता है? ज्ञान जानता है। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, कौन है सबको जानने वाला? सबको जानने वाला एक ज्ञान है, और ज्ञान जानता है और स्वभाव छोड़ता नहीं है। ऐसा है, सब आ जाए ज्ञान के अंदर तो भी ज्ञान ज्ञान रूपी रहता है। भावार्थ, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह परद्रव्य तथा पर भावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रकट प्रकाशमान होता है। अंधकार किसका नाम है? जहाँ प्रकाश नहीं है उसका नाम अंधकार है, और जब प्रकाश आ जाए तो वहाँ अंधकार रहता है क्या? टिक सकता है क्या? कोई काम है क्या अंधकार का? उसके बाद अंधकार का कोई काम नहीं है। अंधकार तुरंत विलय को प्राप्त हो जाता है। देखो कि इसका कलश पढ़ लेते हैं जो इन्होंने लिखा ना कलश टीका के अंदर, ये क्या कहे देखो। मैं एक करता आत्मा, क्रोधादि मेरे कर्म सब, है यही करता कर्म की यह प्रवृत्ति ज्ञान में, शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासिनी, अति धीर परमोतात पावन, ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। एक ज्ञान की भैया बहुत महिमा गाई आचार्य देव ने। इस ऐसे ज्ञान को लिया, सबसे आगे ज्ञान रखो, सब निर्णय कर लो, सबसे आगे ज्ञान रखो। आविष्कार भी हो तो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता कोई भी, सबसे पहले ज्ञान। लेकिन लोग क्षरक्षण ज्ञान को ज्ञान समझते हैं, वहाँ इस ज्ञान की बात नहीं है। या तो जो शुद्ध ज्ञान एक रूप रहने वाला है उसकी बात है, जो सब जीवों में समान है, ये उस ज्ञान की बात है। क्षरक्षण ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं है। शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है। कैसा है? सर्वोत्कृष्ट है। कैसा है? त्रिकाल शाश्वत है। और कैसा है? सकल ज्ञेय वस्तु को एक समय प्रत्यक्ष जानता है। और कैसा है? समस्त उपाधि से रहित है। और कैसा है? किसी के बारे में पूछे ना लोग, में लड़का देख का है, लड़का देख का आया है वहाँ पे, और लड़की की शादी होनी किसी की, तो क्या पूछती है? कैसा है? कहते पापा कहते कि उसकी 4 गाड़ियाँ हैं। अच्छा और कैसा है?
कल्ला जी उसके जो है ना जी, उसके जो है ना वो तीन बंगले हैं उसके। और कैसा है उसके ऐसा है ऐसा है, सुन सुन के कैसा मजा आता है उसको, है ना, प्रसन्नता चढ़ती है उसको, आनंद चढ़ता है। जितना और कैसा सुनती है उतना और मजा आता है उसको, है और कैसा है और कैसा है और कैसा है। अरे और कैसा है, ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञान की महिमा चलती है, और कैसा है। ये कलष्टी की खास बात है, कलष्टी के अंदर बहुत आता है इसके अंदर, ये और कैसा है और कैसा है। समस्त ज्ञेय वस्तु को एक समय पृथक जानता है, और कैसा है। समस्त उपाधि से रहित है, और कैसा है। भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय को जाननशील है। क्या करता हुआ प्रकट होता है, उस प्रकार से जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं उनकी जीव वस्तु पुद्गल कर्म की करता है, ऐसी प्रतीति को संपूर्ण रूप से दूर करता हुआ प्रकट होता है, सारी भ्रांति मिटा देता है। वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी है। अकेला मैं जीव द्रव्य चित्त स्वरूप उद्गल कर्म पिंड करता हूं, ऐसा होने पर विद्यमान है जो ज्ञानावरणादि पिंड, वे मेरी करतूती हैं। ऐसी मिथ्या दृष्टि की विपरीतता को दूर करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। अब यहां से कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होता है। अब यहां से क्या शुरू करेंगे, कर्ता कर्म अधिकार। यहाँ पहले उसकी भूमिका रख दी उन्होंने कि भूमिका कैसी है इसकी। समय तो बहुत हो गया, और एक कलश और पढ़ लेते हैं इसका, बस कलश पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ लेना अपना इसका, है ना। इसके एक कलश, हाँ यही है। प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव, एक दूसरो ना और मैं ही करता कर्म को। अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिट्टी भारत भरम को। बासे छहो दरब के गुण पर जाय, सब नासे दुख लख्यो मूल पूरन परम को। कर्म को कर तार मान पुद गल पिंड, आप कर तार भयो आत्म धर्म को। भ्रम का भारत मिट गया भैया जी। पहले ज्ञान दशा में रहता था कि मैं सदैव अकेला करता हूँ और दूसरा कोई नहीं है, परंतु जब अंतर में ज्ञान विवेक हुआ और सेपर का भेद समझा, तब सम्यक ज्ञान हुआ, भारी भूल मिट गई। 6 द्रव्य गुण पर्याय सहित ज्ञात होने लगे, सब दुख नष्ट हो गए और पूर्ण परमात्मा स्वरूप दिखने लगा। उद्गल पिंड को करता माना था, अब आप स्वभाव करता हुआ। सम्यक ज्ञान होने पर जीव अपने को स्वभाव करता, वो कर्म को करता जानने लगता है। ऐसे ठीक है जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत का तुम्हारे है इसी के जवानी को वंदना। नवाणव का